हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारे स्पोकन इंग्लिश का डे 1। तो बच्चों, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो तड़वल अकेडमी इंग्लिश हब पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे उस चैनल पे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, तो उसमें हफ्ते में एक आधा बार वीडियो आ जाएगी। लेकिन इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं जो कि 8, 9, 10, 11, 12 सभी स्टैंडर्ड के हैं इस चैनल पे, इसीलिए अभी उन सारे बच्चों की 1 महीने की छुट्टी चल रही है। तो इसीलिए बच्चों मैंने सोचा कि इस चैनल पे 30 डेज का जो है 30 डेज का एक कोर्स हम लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर सारे बच्चे इंग्लिश को सीख सकते हैं, वो भी बेसिक से। तो अगर आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती तो भी टेंशन मत लो, आज से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगी, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों, बहुत ही इजी वेज में मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, तो सबसे पहले बच्चों आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वो आज से करना है, डरना नहीं है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बताई थी कि इंग्लिश बोलने के 5 स्टेप्स कौन कौन से, वो आपको फॉलो करना है। इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लो, कोर्स का मैंने इस चैनल पे सेक्शन बनाया हुआ है, तो उसी सेक्शन के अंदर आपको जो है ये वीडियो भी मिल जाएगी। तो 30 डेज का जो हमारा कोर्स है, तो उसमें आपको डेली जो है लेक्चर्स करना है, तो आपको ये कोर्स समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इंग्लिश मतलब समझ में आती है हमें, क्योंकि सुनते हैं हम, पढ़ना आता है, लिखना आता है, इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें इंग्लिश नहीं आने वाली, क्योंकि देखो, हम कोई बाहर देश से तो नहीं है, हम इंडिया से। तो अब हम अगर पहले से ही बचपन से हमें इंग्लिश आता, तो हम इंग्लिश सीखते ही क्यों? तो हमारा जो नेचर है, हमारे घर में सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसीलिए हमें जो है इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है। तो क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये सारी लैंग्वेजेस हमें इजी लगती है। तो इंग्लिश क्यों मुश्किल लगती है हमें? क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। आज से आपको सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। जैसे कि सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आपको बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप सीख रहे हो, आई एम लर्निंग। इस तरीके से सिंपल सिंपल सेंटेंसेस को आपको आज से बोलना स्टार्ट कर देना है। तो चलो, आज डे 1 में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें जब कोई एक सेंटेंस हम बनाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, अभी का ही सेंटेंस मैं लेती हूँ। यहाँ पे आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, कौन कौन से वर्ड यूज हुए। ये आई क्या है? आई को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। एम जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। आई को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। एम क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और टीचिंग जो है ये हमारा जो है वो वर्ब है, या फिर आप इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हो, या फिर सिर्फ वर्ब भी आप बोल सकते हो। और इसके बाद फिर आप सिखा रही हूँ, मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? इंग्लिश सिखा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो ये हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें मेन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वर्ब, और चौथा जो है ऑब्जेक्ट। देखो, अब आप कोई भी एक सेंटेंस ले लो, मतलब कि जैसे कि समझो, मुझे एप्पल खाना है, या फिर देखो यहाँ पे हम और एक चीज ले लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। या फिर आई की जगह आप दूसरा ले लो, मैं दूसरा और एग्जाम्पल लेती हूँ। शी इज प्लेइंग खो खो, वो खो खो खेल रही है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे शी यूज किया है। तो ये जो हमारे वर्ड्स है, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए नाम या फिर नाम की जगह पे हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। आपका नाम समझो, रोहन है, राकेश है, राहुल है, तो ये नाउन है, लेकिन ये हमारा मेन क्या है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजों से हमारा सेंटेंस बनता है।
तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, फिर वर्ब की जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट कोई भी कॉमन कुछ भी हो सकता है ना। आप देखो मैं एग्जाम्पल में बोल रही हूँ आई एम प्लेइंग खो खो, मैं खो खो खेल रही हूँ, तो आई मेरा सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्लेइंग मेरा वर्ब हुआ और खो खो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये 4 वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो बेसिक से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आपकी नोटबुक में उसको लिख के लेना है, ये भी लिख के ले लो बच्चों, ये भी लिख के ले लो ऊपर, मतलब कि आपको समझेगा सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये लिख के ले लो। अब चलो मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको ये लिस्ट लिख के लेना है बच्चों सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों सब्जेक्ट्स जो है आई, यानी कि जिसको हम बोलेंगे मैं, ठीक है मैं। उसके बाद यू, जिसको हम बोलेंगे तू, तुम, यू। फिर उसके बाद लेंगे हम वी, वी मतलब के हम, ठीक है, वी मतलब के हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे हम लेंगे दे, दे मतलब के वह लोग, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तब हम उनके लिए दे, दे मतलब कि वो बहुत सारे लोग, तो हम यहाँ पे दे यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ही, शी और इट, ही, शी और इट। ही किसके लिए यूज होगा, किसी लड़के के लिए, लड़के के नाम के जगह पर, ठीक है, लड़के के नाम, ठीक है, नाम के जगह पर मैं इतना ही लिखती हूँ, ठीक है, लड़के के नाम के जगह पर। वैसे ही शी जो है वो किसके लिए यूज होगा, लड़की के लिए, ठीक है। और इट मतलब कि इट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब इट कहाँ पे यूज करेंगे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल कोई चीज हमारे पास है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी चीज जिसके अंदर जान ही नहीं है, मतलब कि कोई टेबल है, कोई फैन है, तो हम टेबल को ऐसे बोलेंगे क्या शी इज टेबल, वो टेबल है। हमें पता है टेबल लड़की है, नहीं ना, हमें पता है टेबल लड़का है, नहीं ना। ऐसे हमें ऐसी कंडीशन होती है कि हमें पता नहीं होता वो लड़की है या लड़का है, तो ऐसी कंडीशन में हम इट यूज करते हैं, इट इज, इट इज, इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेन है, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पे अब ये पेन है, तो इट इज पेन। तो जैसे हम इट इज तो कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि वो चीज एग्जैक्टली क्या है, तो इसके लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे इजी लैंग्वेज में लिख देती हूँ, जिसके अंदर जान न हो, ऐसे भी लिख देती हूँ, जिसके अंदर जान न हो, या फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। अब कोई डॉग है समझो, कोई कैट है, हम वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो पहचानना उतना इजी नहीं होता, तो इस कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं, समझ गए, नाम की जगह पे। तो अब समझो आपका नाम राहुल है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना, मतलब क्या आपको बोलना है मैं खेल रहा हूं, तो आप मैं यूज करते हो ना, समझो आपका नाम राहुल है, तो क्या आप ऐसे बोलोगे राहुल खेल रहा है, आप खुद का नाम लेते हो क्या, नहीं, नाम की जगह पे आप क्या यूज करते हो, आई, मतलब कि मैं खेल रहा हूं, मैं बोलते हो ना, तो वो सारे उसी टाइप के हमारे यहाँ पे मैंने ये सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं, आई, यू, वी, फिर दे, ही, शी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट्स है, ये आपको याद करना है, समझ गए। सब्जेक्ट्स की बात क्लियर हो गई है आपकी, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स हो जाने के बाद, और सब्जेक्ट हम उसको भी बोलते हैं, कोई किसी का नाम हो वो भी सब्जेक्ट ही होगा, मतलब कि रेखा, सीमा, इस तरीके के जो भी नाम होंगे, नाम को भी हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। आपका ये डाउट क्लियर है, अभी सब्जेक्ट का तो डाउट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, ठीक है, इसको मैं रफ करती हूँ। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। देखो बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाती हूं मैं आपको यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब्स बच्चों किसको बोलते हैं, जो समय बताते हैं, मतलब के अभी का है, पहले का है, या फिर आने वाला,
कोई सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस में मैं पढ़ा रही हूँ, काम अभी मेरा चल रहा है ना, तो ये आपको अभी का है, फिलहाल अभी चल रहा है, तो ये चीजें, फिर मैं पढ़ा रही थी पहले, मतलब कि पहले पढ़ा रही थी, तो जो चीजें चल रही है, मतलब कि कुछ चलने वाली है, कुछ चल रही है, कुछ हो गई है, तो समय बताने का काम कौन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, वो भी आपको नोट डाउन करके लेना है। तो चलो बच्चों यहाँ पे बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स देखो, एम, इज, आर, ठीक है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, वुड, कुड, शुड, कैन, फिर यहां पे थोड़े से लिखती हूं, और कैन, कुड, विल, मस्ट, ठीक है, और शल भी है, शल, हाँ शल देना रहेगा, ठीक है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा ना, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ही शीट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, फिर ये प्रेजेंट के लिए, मतलब कि काम अभी का है तब लगाते हैं। ये चीजें वॉज, वेयर, ये पास्ट के लिए, ये कुछ अभी आपको यहाँ पे दिमाग में डाल के लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इसमें इस लेक्चर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, किसके साथ यूज होते हैं, पास्ट कौन है, ये मैं आपको टेंसेस समझाते वक्त समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपके दिमाग पे इतना हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, एम, इज, आर, ये दिखाते हैं अभी के काम को, ठीक है। वॉज, वेयर, ये पहले का दिखाते हैं, और ये भी देखो वुड, कुड, शुड, ये वुड, कुड, शुड, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसको भी एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। कैन का मतलब जहां पे एबिलिटी, मतलब कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, तो वहां पे कैन यूज होता है। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ टेंशन मत लो, अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, डिटेल बताऊंगी तब बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद करके रखना है। तो ये सारे हेल्पिंग, और भी है यहाँ पे डू, डज एंड करके रखना है। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, वुड, कुड, शुड, कैन, कुड, विल, मस्ट, शल, डू, डज, डिड, इतने हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद करके रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट समझ गए, हेल्पिंग वर्ब समझ गए, सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है वो समझ गए, ठीक है। अभी जो है मेन अब बारी आती है वर्ब्स की। तो वर्ब्स किसको बोलते हैं बच्चों, जिसके अंदर काम होता है, तो जिसके अंदर काम होता है उसको हम बोलेंगे वर्ब। तो वर्ब की लिस्ट मैं आपको देने वाली हूं, जिसके अंदर मैं 50 वर्ब्स दूंगी, वो भी मीनिंग के साथ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों भी दूंगी। जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स आपने सीख लिया तो समझो आपका जो है आधा इंग्लिश कवर हो गया। वर्ब के बाद आपको सीखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस, तो फिर आपका जो बेसिक इंग्लिश है वो पूरा कवर हो जाएगा। देखो आपने ये सीख लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद सीखो वर्ब्स, मैं सिखाऊंगी कल के लेक्चर में। उसके बाद के लेक्चर में हम सीखेंगे टेंसेस, फिर उसके बाद के लेक्चर में हम सीखेंगे, नहीं कल के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, वर्ब के बारे में सीखेंगे। परसों के लेक्चर में हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के बाद मैं एक ही दिन में सारे टेंसेस लेके खत्म कर दूंगी, इजी मेथड्स में आपको समझाऊंगी, फिर हमारा टेंसेस का भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 चीजें आपने कर ली ना, तो आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा। फिर जब ये आ जाएगा तो आप जो है वो इंग्लिश धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करोगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि घर में कैसे इंग्लिश में हमें बात करनी है, स्कूल में हमें कैसे इंग्लिश में बात करनी है, कॉलेज में कैसे बात करना है, घर में की चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट की चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये सब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको 4 चीजें सीखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस। ये 5 चीजें यूं मुट्ठी में बांध लो, इंग्लिश आपके इन मुट्ठियों में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये 5 चीजें आपको सीखना है।
तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि सिर्फ आज हमारा डे 1 है, कुछ बेसिक मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। तो कल हम वर्ब देखेंगे, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।